ब्रोंकस से प्लूरा में फिस्टुला बहुत कॉमन है। इसमें कफ नॉन प्रोडक्टिव हो सकता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस वालों में निमोनिया का इम्पोर्टेंट पैथोजन है स्टेफ ऑरियस। अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले को निमोनिया हो रहा है तो ज़्यादा स्टेफ के चांसेस होता है। इसके अलावा सेप्सिस कॉज कर सकता है अगर वहाँ से ब्लड में गया तो। मसल में भी आपको सूजन करके और मवाद बना सकता है। पायोमाइसाइटिस कर सकता है। बोन एंड जॉइंट में इन्फेक्शन कर सकता है। मेनिंजाइटिस बहुत कॉमन नहीं है स्टेफ के साथ। हार्ट में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करता है। अगर बैक्टीरियल सेप्सिस हो स्टेफ का तो एंडोकार्डाइटिस कर देगा, एंडोकार्डियम को इन्फ्लाम कर देगा। इसके अलावा किडनी में रेनल एंड पेरिनेफ्रिक एब्सेसिस भी फॉर्म करता है। यूरिनरी ट्रैक्ट का यूटीआई का इन्फेक्शन नहीं करता है स्टेफ, अनयूजुअल है। हाँ, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में डायरेक्टली नहीं करेगा, लेकिन इसका जो एंडोटॉक्सिन रिलीज करता है किसी सब्सटेंस पे, खाने वाले सब्सटेंस पे रिलीज कर दिया और वो हम खाना खा लें तो खाने के 2 से 7 घंटे के अंदर अंदर हमको सीवियर वोमिटिंग स्टार्ट होगा और फिर उसके बाद वाटरी डायरिया। फीवर एब्सेंट रहता है या लो ग्रेड का फीवर रहेगा और इसके सिम्टम हार्डली 1 से 2 दिन परसिस्ट करते हैं। शॉक और डेथ इस तरीके के फूड पॉइजनिंग में बहुत ही अनकॉमन है, नहीं कॉमन नहीं है। तो ये हो गया हमारा। अब अगर बात किया जाए कि डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे तो जाहिर बात है ब्लड कल्चर या स्वाब कल्चर करा के, और जहाँ ऐसी सुविधा नहीं है तो हम अपने क्लिनिकल सिग्निफिकेंस से देखेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं जो स्टेफ को आकर्षित कर रही हैं, इसके बारे में सोचेगा आदमी। डिफरेंशियल की अगर बात की जाए तो स्किन लीजन स्ट्रेप्टोकोकस भी कॉज करता है। स्ट्रेप्टोकोकस का जो ग्रुप ए वाला प्रजाति है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई है, वो भी स्किन इन्फेक्शन कॉज करता है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई का अगर इन्फेक्शन होगा स्किन का ना तो वो रैपिडली प्रोग्रेसिव होगा, मतलब आज यहाँ है और कल तक पूरे शरीर में फैल गया। और स्टेफ का जो होगा ना तो वो 10 गो दाना होगा तो बहुत धीरे धीरे स्लोली प्रोग्रेसिव होता है। यही अंतर है स्टेफ और स्ट्रेप्टो के स्किन इन्फेक्शन में। स्टेप्टोकोकस का निमोनिया होगा तो एक्सरे में आपको न्यूमेटोसिल्स मिलेगा, पायोन्यूमोथोरेक्स मिल सकता है, लंग एब्सेस मिल सकता है। अगर फ्लक्चुएंट स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू का लीजन है तो इस तरीके का इन्फेक्शन जो है स्टेफ के अलावा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एटिपिकल माइकोबैक्टीरियाज, बार्टोनेला हैंसेली जिसे कैट स्क्रैच डिजीज कहते हैं, फ्रांसिएला टुलेरेंसिस जिसे टुलेरीमिया कहते हैं, और वेरियस फंगाई भी इस तरीके के स्किन इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात है तो ट्रीटमेंट में हम लोग फर्स्ट लाइन में एम्पिसिलिन और क्लॉक्सासिलिन या एम्पिसिलिन प्लस सल्बैक्टम, जो कम्युनिटी से आया है इन्फेक्शन उसमें ड्रग ऑफ चॉइस हम लोग यूज़ करते हैं। अगर वो इनफेक्टिव है तो सेकेंड लाइन में वैंकोमाइसिन है, और जहाँ सस्पिशन इसका पीवीएल का, वो कौन सा था पीवीएल, तो वहाँ पे हम लोग वैंकोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन और उसके साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। वैंकोमाइसिन का डोज होता है 40 to 60 mg पर kg पर डे, डिवाइडेड इन 6 आवरली। हम लोग अपने सेटअप में जो यूज़ करते हैं डोज वो 30 mg से हम लोग यूज़ करते हैं, 10 mg पर kg पर डोज इंटू TDS।
TDS यूज़ करते हैं, 6 आवरली यूज़ नहीं हो पाता है हम लोगों से। ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल मतलब कि सेप्ट्रान काफ़ी इफ़ेक्टिव अभी आज के डेट में भी स्टेफ ऑरियस पे है, और खासकर मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस पे भी वर्क करता है। इसके अलावा ओरल में लिंजेलिड वगैरह भी। स्टेफ के साथ एक चीज़ है कि अगर आप स्टेफ का इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपको बड़ा रिगोरस और फास्ट ट्रीट करना होगा, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशंस एंडोकार्डाइटिस वगैरह कर देता है, इसलिए बहुत फास्ट एंड रिगोरस ट्रीटमेंट करना होता है। और इसलिए स्टार्टिंग के 72 आवर्स जो है आपको इंजेक्टेबल पे जाना चाहिए, देन आफ्टर आप ओरल लिंजोलिड या ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल से उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। प्रिवेंशन, अगर स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग किया जाए तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। एसी का एक प्रजाति जो है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम प्रोड्यूस करता है। इसमें क्या होता है कि एक्यूट ऑनसेट में जो है हाई ग्रेड फीवर होगा, उल्टी होगी, डायरिया होगा, उसके बाद गले में खराश, माथे में दर्द, बदन में दर्द और पूरे शरीर में लाल मैकुलर रैसेज, जैसे लगेगा कि सनबर्न हो गया है, इस तरीके का 24 घंटे के अंदर अंदर अपीयर हो जाएंगे। और फेरिंग्स और कंजंक्टिवा, वेजाइनल म्यूकस देखिएगा तो पूरा लाल हो जाएगा। टंग जो है लगेगा स्ट्रॉबेरी है, ठीक ना। पेशेंट का जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो अल्टर करने लगता है, पेशाब कम होने लगेगा, बीपी डाउन होने लगेगा, और सीवियर केस में पेशेंट शॉक में और डीआईसी में भी जा सकता है। इसके कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, मायोकार्डियल डिस्फंक्शन, रेनल फेल्योर, ये सब होने के चांसेस रहते हैं। रिकवरी 7 से 10 दिन में होती है, और इसका एसोसिएशन होता है, स्किन जो है छूट जाता है पूरे शरीर का, खास करके पाम और सोल्स का। हेयर एंड नेल लॉस भी हो सकता है 1-2 महीने के बाद। ट्रीटमेंट वही रहेगा वैंकोमैसिन। कुछ इसी तरीके का एक बीमारी कावासाकी डिजीज़ भी होता है, जो कि खास करके वायरल इन्फेक्शन के बाद बच्चों में बड़ा कॉमनली मिलता है। दोनों में फीवर हाई ग्रेड मिलेगा, जो कि एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्स नहीं करेगा। सारे म्यूकस मेम्ब्रेन क्या हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे, और एरिथेमेटस रैश एक निकलेगा। उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो है उसके बाद पूरा शरीर का खाल क्या होगा, चमड़ी छोड़ने लगेगा। तो ये बहुत सारे कॉमन फीचर्स हैं जो कावासाकी डिजीज़ और इसमें टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में मिलते हैं। लेकिन अलग क्या होता है कि कावासाकी डिजीज़ में पूरे शरीर में, बदन में दर्द नहीं होगा, उल्टी नहीं मिलेगा, पेट का दर्द नहीं मिलेगा, डायरिया नहीं मिलेगा, ये रेनल फेल्योर नहीं मिलेगा, बीपी डाउन नहीं मिलेगा, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नहीं होगा, उसमें शॉक नहीं जाएगा। और कावासाकी डिजीज़ जो है टिपिकली 5 साल से छोटे यंगर बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में स्कारलेट फीवर, रॉकी माउंटेन फीवर, लेप्टोस्पायरोसिस, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस, सेप्सिस और मीजल्स को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा कोगुलेज नेगेटिव जो स्टेप्लोकोकस होता है, कॉन्स,
उनके अगर इन्फेक्शन की बात की जाए तो उनका इन्फेक्शन हम तभी सोचेंगे जब कोई इनवेलिंग कैथेटर हमारे शरीर में बाहर से कोई भी कैथेटर अंदर जा रहा हो, तभी हम उसके इन्फेक्शन के बारे में सोचेंगे। ये भी जो है कि वैंकोमाइसिन से इक्वली ससेप्टेबल है, कोई अलग ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये पूरा स्टेफिलोकोकस हमने कवर किया। इसमें एक ये पिक्चर हम लोग डाल दें, कैसे इसको रोटेट करेंगे तो सेम वीडियो रहेगा। तो ये एक जो है 5 साल के बच्चे का चेस्ट एक्सरे है, जिसमें आप ये पहला एक्सरे है जिसमें कि राइट साइड में मिडिल लोब और लोअर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब में पूरा कंसोलिडेशन है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये हील करना शुरू हुआ है, लगभग 7 दिन के बाद, और ये निमेटोसिल्स डेवलप कर गए हैं। ये देख रहे हैं आप इस तरीके के। और 2 हफ्ते के बाद पूरा रिजोल्यूशन हो गया है। एक ऐसे लार्ज जो है निमेटोसिल है इस तरीके का, और इसके चारों तरफ प्लूरल लाइनिंग का थिकनिंग हुआ है। तो ये एक ही पेशेंट के 3 एक्सरे हैं। ये सबसे शुरुआती दौर का है, ये 1 हफ्ता के बाद का है, और ये 2 हफ्ते के बाद का है। ये निमेटोसिल है, इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये निमेटोसिल है। ये सिग्निफी मतलब ये डायग्नोस्टिक होता है स्टेफ के इन्फेक्शन।